हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा मॉडर्न इंडिया पे पार्ट 2 है। तो मैं इसका एक सेपरेट प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ, तो आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सारे मॉडर्न इंडिया पे टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरोपियन कंट्री केम टू इंडिया आफ्टर पोर्तुगीज। पुर्तगालियों के बाद कौन सा यूरोपीय देश भारत आया था। तो यहाँ पे आपको उस यूरोपियन कंट्री का नाम बताना है जो पुर्तगालियों के बाद भारत आया था। तो ऑप्शन इज राइट आंसर डच। डच ये पुर्तगालियों के बाद भारत आया था। तो ऑप्शन इज राइट आंसर डच। तो हम इनका डेट बात कर ले, ये कंपनी भारत कब आए थे। तो पोर्तुगीज ये 1498 में आ गया था। देन डच ये भारत में 1605 में आया था। देन इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करें तो ये 1608 में भारत आया था। देन डेनिश जिसे डेनमार्क कहा जाता है, तो ये 1620 में आया था। देन फ्रेंच लास्ट में सबसे लास्ट में आया था 1668 में। तो ये भारत में 5 कंपनी आए थे जिनका डेट है। तो इन कंपनियों का स्थापना पहले ही हो चुका था, लेकिन जब ये भारत आए थे तो ये उसका डेट है। तो जैसा इंग्लिश, तो आप इंग्लिश बारे में पढ़े होंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना लंदन में 1600 में हो गया था, लेकिन ये भारत 1608 में आया था। इसी प्रकार आप पढ़े होंगे फ्रेंच कंपनी का स्थापना 1664 में हो गया था, लेकिन ये भारत में 1668 में आया था, 4 साल बाद आया था। तो कंपनी का स्थापना पहले ही हो चुका था, लेकिन ये भारत पहुंचे थे, ये उसका डेट है। तो डच ये दूसरा कंपनी बना था पोर्तुगीज के बाद भारत आने वाला। नेक्स्ट है, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था, लेकिन ये भारत में आया था 1605 में, और ये दूसरा कंपनी बना था भारत में आने वाला। तो स्थापना 1602 में हो गया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन ये भारत में 1605 में पहुंचा था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, यही चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वेयर डिड द डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है डच ये भारत में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पे लगाए थे। तो ऑप्शन सी दैट आंसर मछलीपट्टनम। डच ये भारत में अपना पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाए थे। तो डच ये भारत में 1605 में आ गए थे, और 1605 में डचों के द्वारा मछलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री लगाया गया था। देन दूसरा फैक्ट्री ये पुलिकट में लगाए थे 1610 में। देन तीसरा ये सूरत में 1616 में लगाए थे। देन चौथा ये बिमलीपट्टनम में 1641 में लगाए थे। देन पाँचवा ये चिनसूर में 1653 में लगाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, चिनसूर ये बंगाल में स्थित है, और बंगाल में डचों के द्वारा पहला फैक्ट्री चिनसूर में लगाया गया था। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछ जाते हैं, डचों ने बंगाल में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पे लगाया था। तो चिनसूर में 1653 में लगाया था। तो यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाया गया था। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डचों के द्वारा पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाया गया था 1605 में। नेक्स्ट है, हु बिल्ड द गेल्डिया फोर्ट इन पुलिकट तमिलनाडु। तमिलनाडु के पुलिकट में गेल्डिया किले का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन इज आंसर डच। डच के द्वारा तमिलनाडु के पुलिकट में गेल्डिया फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1613 में गेल्डिया फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन इज आंसर डच। तो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये पुलिकट तमिलनाडु में लोकेटेड है, और डच के द्वारा गेल्डिया फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, द डच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट सेटलमेंट इन बंगाल एट। डचों ने अपना पहला सेटलमेंट बंगाल में कहाँ स्थापित किया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है चिनसूर। तो डचों ने अपना पहला सेटलमेंट बंगाल में चिनसूर में स्थापित किया था। तो 1653 में चिनसूर में डचों के द्वारा पहला सेटलमेंट स्थापित किया गया था बंगाल में। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ बेदारा टुक प्लेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। बेदारा का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना किस किस के बीच में बैटल ऑफ बेदारा हुआ था। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है ब्रिटिश एंड डच। तो ब्रिटिश और डच के बीच में बैटल ऑफ बेदारा हुआ था। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है ब्रिटिश एंड डच। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ बेदारा फॉट बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड द डच आर्मी। बेदारा का युद्ध ब्रिटिश आर्मी और डच आर्मी के बीच कब लड़ा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है बैटल ऑफ बेदारा ब्रिटिश आर्मी और डच आर्मी के बीच कब लड़ा गया था।
तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 1759। 1759 में ब्रिटिश आर्मी और डच आर्मी के बीच में बैटल ऑफ बेदारा हुआ था। तो 1759 में डच कंपनी और इंग्लिश कंपनी के बीच बंगाल के रिसोर्सेज को लेकर हुआ था, जिसमें डच की हार हो जाती है और ये हमेशा के लिए इस युद्ध के बाद भारत से चले जाते हैं। और बैटल ऑफ बेदारा को बैटल ऑफ हुगली के नाम से जाना जाता है। तो बेदारा के युद्ध को हुगली के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और ये बैटल ब्रिटिश आर्मी और डच आर्मी के बीच में 1759 में हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंग्लिश पर्सन हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर वाज। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन है दैट आंसर है रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच ये अकबर के दरबार में आने वाला पहला व्यक्ति था। तो ऑप्शन है दैट आंसर है रॉल्फ फिच। नेक्स्ट है इन विच ईयर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है 1600। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। तो एज ए ट्रेडिंग लंदन में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा किया गया था। तो एलिजाबेथ प्रथम ये उस टाइम ब्रिटिश की महारानी थी। तो एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में 1600 में किया गया था। तो ये तीसरी कंपनी बनी थी भारत में आने वाली। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना लंदन में किया जा चुका था एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट हुआ द मुगल बादशाह ऑफ इंडिया व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो यहाँ पे आपको भारत के मुगल बादशाह का नाम बताना है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। तो ऑप्शन ए दैट आंसर अकबर। तो अकबर ये उस टाइम भारत का मुगल बादशाह था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया गया था। तो अकबर ये भारत का मुगल बादशाह 1556 टू 1605। तो ये 1556 से 1605 तक मुगल बादशाह था भारत का और ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन 1600 में किया गया था। तो याद रख सकते हैं ऐसे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया गया था तो उस टाइम भारत का मुगल बादशाह अकबर था। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन ये पहला इंग्लिश शिप था जो भारत आया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है रेड ड्रैगन। नेक्स्ट है हुआ द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू अपीयर इन द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार में पेश होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो यहाँ पे आपको उस पहले इंग्लिशमैन का नाम बताना है जो जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार में आया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस ये पहला इंग्लिशमैन था जो जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार में आया था। तो सर्वप्रथम ये 1608 में अकबर के नाम का एक लेटर लेकर इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के इनबॉय के रूप में ये जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये सर्वप्रथम 1608 में अकबर के नाम का एक लेटर लेकर इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के इनबॉय के रूप में ये जहांगीर के दरबार में आया था। तो जब ये वहाँ से चला था तो ये अकबर के नाम के लेटर लेकर चला था, लेकिन जब ये भारत में पहुँचा तो उस टाइम भारत में जहांगीर का शासन हो गया था। तो ये जहांगीर के दरबार में आया था और ये जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज बना था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये कब आया था? तो ये 1608 में आया था। और किसके द्वारा भेजा गया था? ये किसके दूत के रूप में आया था? तो ये इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। और ये जब वहाँ से चला था तो अकबर के नाम का एक लेटर लेकर चला था। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान बाय जहांगीर। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है जहांगीर ने ऑप्शन से किसे इंग्लिश खान की टाइटल से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की टाइटल से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर कैप्टन विलियम हॉकिंस। और साथ में 400 मनसब भी दिया था। तो इंग्लिश खान का टाइटल और साथ में 400 मनसब भी दिया था कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने। नेक्स्ट है इन विच इंडियन सिटी डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट लैंडेड। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत के किस शहर में उतरा था?
तो ऑप्शन बी दैट आंसर सूरत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में सबसे पहले सूरत में उतरा था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर सूरत गुजरात में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। किस मुगल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है जहांगीर। तो जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर जहांगीर। तो कंपनी की स्थापना अकबर के समय में हो गया था, लेकिन फैक्ट्री का स्थापना जहांगीर के समय में होता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेट द ऑर्डर फ्रॉम जहांगीर टू सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर द्वारा पहला कारखाना स्थापित करने के लिए कहाँ आदेश प्राप्त किया था। तो ऑप्शन दैट आंसर है सूरत। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर द्वारा पहला फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सूरत में आदेश प्राप्त किया था। तो ऑप्शन दैट आंसर है सूरत। तो 1608 में आदेश दिया गया था, लेकिन कुछ विवादों के कारण यह आदेश रद्द कर दिया गया और फिर से 1613 में ये आदेश प्राप्त करके सूरत में अपने कंस्ट्रक्शन को पूरा करते हैं। तो जहांगीर के द्वारा 1608 में आदेश दिया गया था सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, लेकिन कुछ विवादों के कारण इसे रोक दिया गया था। लेकिन फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1613 में आदेश प्राप्त करके कंस्ट्रक्शन को पूरा करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आदेश 1608 में दिया गया था, लेकिन इसे रोक दिया गया था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद फिर से आदेश दिया गया और फिर बाद में ये 1653 में कंस्ट्रक्शन को पूरा करती है। नेक्स्ट है द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एट। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था। तो आंसर होगा सूरत। तो अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया था। तो ऐसे भी एग्जामिनेशन पूछे गए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग ग्रुप वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इज सूरत। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक ग्रुप ने सबसे पहले सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है जितने भी यूरोपियन कंट्री थे जो भारत में आए थे ट्रेडिंग के लिए, तो उनमें से सबसे पहले सूरत में किसने फैक्ट्री स्थापित किया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है इंग्लिश। तो ब्रिटिश ये पहला कंट्री बना था सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने वाला। तो जितने भी भारत में यूरोपियन ट्रेडिंग ग्रुप आए थे, तो इसमें से इंग्लिश ये पहला कंट्री बना था सूरत में फैक्ट्री को स्थापित करने वाला। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है इंग्लिश। नेक्स्ट है वेयर डिड द ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है ब्रिटिश ने भारत के ईस्ट कोस्ट पे अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप किया था। तो सूरत तो ये वेस्ट कोस्ट पे, तो इसी पर आपको बताना है ईस्ट कोस्ट पे ब्रिटिश ने पहला कारखाना कहाँ पे सेटअप किया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर मसूलीपट्टनम। तो ब्रिटिश के द्वारा ईस्ट कोस्ट पे मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री सेटअप किया गया था। तो 1611 में ये मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री सेटअप किए थे। तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं ये फैक्ट्री भारत में इनका पहला फैक्ट्री था, क्योंकि 1608 में जो ये सूरत में स्थापित किए थे तो इसे कुछ विवादों के कारण रोक दिया गया था। तो 1611 में फिर से ये मसूलीपट्टनम बनाते हैं और यह पहला फैक्ट्री बन गया था इनका। दिन उसके बाद इसको भी कंप्लीट करते हैं, लेकिन इसे फिर 1613 में कंप्लीट करते हैं और ये 1611 में ही कंप्लीट हो गया था मसूलीपट्टनम में। तो ये इनका भारत में पहला फैक्ट्री था। और यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछ रहा है ईस्ट कोस्ट पे, तो ईस्ट कोस्ट पे इनका ये फैक्ट्री मसूलीपट्टनम पहला था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है। नेक्स्ट है एट विच प्लेस द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला अस्थायी कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है ये पहला परमानेंट फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित किए थे। तो ऑप्शन बी दैट आंसर सूरत। तो ये सूरत में अपना पहला परमानेंट फैक्ट्री स्थापित किए थे। तो ऑप्शन बी दैट आंसर सूरत। नेक्स्ट है द सुल्तान ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इशू द गोल्डन फरमान फॉर फ्री ट्रेड टू द ब्रिटिश इन 1632। निम्नलिखित में से किस राज्य के सुल्तान ने 1632 में अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर गोलकुंडा। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 में अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान जारी किया था।
तो यहाँ पे ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में 1717 में फर्रुखसियार ये भी मुफ्त व्यापार के लिए गोल्डन फरमान जारी करता है अंग्रेजों को। तो यहाँ पे यह डेट इंपॉर्टेंट है। 1732 में गोलकुंडा के सुल्तान ने यह सुलहना फरमान जारी किया था अंग्रेजों के लिए। तो ऑप्शन डी का आंसर है गोलकुंडा के सुल्तान। नेक्स्ट है व्हेन डिड फ्रांसीसी डे गेट मद्रास फ्रॉम राजा ऑफ चंद्रगिरी। फ्रांसीसी डे को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास कब मिला था? तो ऑप्शन बी का आंसर है 1639। 1639 में फ्रांसीसी डे को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास मिला था। तो ऑप्शन बी का आंसर है 1639। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट फोर्ट वाज बिल्ट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? तो ऑप्शन डी का आंसर फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया भारत में पहला किला था। तो ऑप्शन डी का आंसर फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये किला 1639 में स्थापित किया गया था और ये इनका पहला किला था ब्रिटिश के द्वारा स्थापित। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपको चेन्नई तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो प्लेस भी पूछे जाते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज ये कहाँ पे स्थित है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और ये ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया भारत में पहला किला है। नेक्स्ट है फोर्ट सेंट जॉर्ज एस्टैब्लिश बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इज लोकेटेड एट। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इधर आंसर है चेन्नई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित फोर्ट सेंट जॉर्ज ये चेन्नई में लोकेटेड है। तो ऑप्शन इधर आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स वाज रिसीव्ड एज डोरी बाय चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन इधर आंसर बॉम्बे। तो बॉम्बे ये इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मिला था। तो ऑप्शन इधर आंसर है बॉम्बे। नेक्स्ट द आइलैंड ऑफ बॉम्बे वाज गिवन टू द इंग्लिश प्रिंस चार्ल्स सेकेंड एज डोरी बाय। दहेज के रूप में इंग्लिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को बम्बई द्वीप किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है बॉम्बे आइलैंड ये दहेज के रूप में इंग्लिश प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को किसने दिया था? तो ऑप्शन सी दैट आंसर पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज ये बॉम्बे आइलैंड को दहेज के रूप में इंग्लिश प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिए थे। तो बॉम्बे आइलैंड ये इंडियन टेरिटरी है लेकिन दहेज के रूप में पोर्तुगीज इंग्लिश प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दे रहे हैं। तो ये 1661 में दिया गया था। 1661 में इंग्लैंड के राज चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। तो इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई आइलैंड को दे दिया था। तो ये एक इंडियन टेरिटरी है लेकिन पोर्तुगीज ये दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे रहे हैं। तो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था किसके द्वारा दिया गया था? तो ये पोर्तुगीज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेडक्वार्टर्स वाज रिप्लेस फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई कब बनाया गया था? तो यहाँ पर को बताना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना हेडक्वार्टर सूरत से बम्बे कब बनाती है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर 1687। तो 1787 में ये बम्बे को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। तो हम इससे पहले कवर किए 1661 में चार्ल्स द्वितीय को बम्बे दहेज के रूप में मिला था। फिर चार्ल्स द्वितीय ये 1668 में 10 पाउंड के किराए पर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। तो इसके बाद ये कंपनी 1787 में बॉम्बे को अपना हेडक्वार्टर बनाती है। तो यहाँ पे ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है। 1681 में चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में पुर्तगालियों के द्वारा मिला था। फिर चार्ल्स द्वितीय ये 1668 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के किराए पर दे देता है। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे को अपना हेडक्वार्टर 1687 में बनाती है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री एस्टैब्लिश ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। हुगली नदी के तट पर प्रथम अंग्रेजी कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 1651। 1651 में पहला इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो इसके बाद ये कासिम बाजार पटना जैसे स्थान पर भी स्थापित करते हैं लेकिन हुगली नदी के तट पर यह पहला कारखाना 1651 में स्थापित किए थे बंगाल में। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 1651।